my dear all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh God. Today we are going to discuss about the chapter P block element, class 12th, especially P block element, study of fifth group element, जनरल स्टडी ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। इसके पहले वीडियो को देखिए, पी ब्लॉक की स्टार्ट हमने इस वीडियो से किया है। ये आपका सेकेंड वीडियो है। इसे कहा जाता है आपका फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट या नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। अदर नेम है आपका नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, या इसी का अदर नेम है आपका, इसे कहा जाता है आपका नॉर्मल एलिमेंट। आर इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर। पी साइलेंट है, निक्टोजन। दिस इज ए अदर वर्ल्ड कॉल्ड निक्टोजन। तो स्टडी ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। आर आपका 15th भी कहा जाता है। 15th ग्रुप एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आर निक्टोजन। इन सब नामों से जाना गया पी ब्लॉक एलिमेंट के, स्पेशली फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंटों को। और इसमें आपके फिफ्थ एलिमेंट की बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अनपैक्टियम की बात नहीं करते हैं। तो ये है आपका फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट। यदि इसके एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो ये आपका इजी तरीका है आपका पीरियड। आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड। ये आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सेवेंथ पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मिलता है 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, जिनका नाम है पीरियड। टोटल एलिमेंट है आपके 2, 8, 8, 18, 32 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 32। तो ये आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर 7 है। 2 and 5 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसी 7 में जो है, 7 में आप यहां 7 है, इसी ग्रुप का ये एलिमेंट है आपका। इस 7 में आप 8 ऐड कर लीजिए, आ जाएगा आपका 15। कितना आपने ऐड किया है? 15 आया। 8 ऐड किया तो 2, 8 एंड 5। नेक्स्ट क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अगेन चलते हैं आप इसमें। तो ये वाला आपने 8 ऐड किया है, इसमें आ गया है आपका 15। इसमें ऐड कर लीजिए आप 15 में जो है आप ऐड कर लीजिए 18। 15 और प्लस क्या है आपका 18। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ गया है आपका 33। कितना ऐड किया? 18। 2, 8, 18 एंड 5। तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन आप 18 ऐड कर लीजिए तो 33 और प्लस है आपका 18 हो गया 51। 2, 8, 18 आपका हो गया 5। नेक्स्ट है आपका इसमें ऐड करना है 32। तो अगर 32 ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है एटॉमिक नंबर 83।
कितना ऐड किया है आपने? 32। दिस इज ए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिस्मथ एलिमेंट। तो जितने पीरियड में एलिमेंट है आपका 2 है, 8 है, 8 8 18 18 32 32 है। यदि हमें अगले एक ही ग्रुप के अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन करना है तो 7 में हमने ऐड कर लिया, 8 आ गया 15 दिस एटॉमिक नंबर। इसमें आप 15 ऐड करते हैं तो आ जाता 18 ऐड करते हैं आपका आ जाता 33। अगेन आप 18 ऐड करते हैं 51, यूज कर लेते हैं 32 ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है आपका एटॉमिक नंबर 83। तो जितने एलिमेंट हैं पीरियड में टोटल जितने एलिमेंट हैं आप उतना ऐड करते जाइए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और हमें एटॉमिक नंबर भी पता चल जाता है। 7 है आपका सेकेंड पीरियड का। कितनी बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2 टाइम्स 2 पीरियड, 3 टाइम्स 3 पीरियड, 4 टाइम्स 4 पीरियड, 5 टाइम्स 5 पीरियड। जितने बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही आपका पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5। देन ग्रुप नंबर ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट। तो आप अगले एटम का एटॉमिक नंबर, पीरियड एंड ग्रुप का डिटरमाइन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। के है Al, Am, N, O, P। तो दिस इज ए ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p6, 3s2 एंड आपका 3p3, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10 एंड 4p3। कामा कर लेंगे आप यहां 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10, 4s2 4p6, 4d10, 5s2 एंड 5p3। तो आप देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है आपका 2p3, 3p3, 4p3, 5p3। इसके पहले है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो ये आपका बन गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट NS2 and NP3। N is the outer most cell। तो ये आप चलेंगे 5s है। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 6s2 एंड 6p3। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बिस्मथ। तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो आपका ग्रुप नंबर भी आपका 5th है, इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल के 5th ए ग्रुप में रखा गया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट इज NS2 and NP3 and total number of electron presence in outermost shell 5, then situated in 5th A group in periodic table। तो ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं।
जो रिलेटेड है आपका 5th ए ग्रुप एलिमेंट से, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑक्साइड का, और इसमें आपके 5th एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसमें आपके नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ आर नॉन मेटल, ये दोनों आपके नॉन मेटल हैं। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल एंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड। आर इसे कहा जाता है सेमी मेटल, तो मेटलॉइड आर सेमी मेटल बट बिस्मथ आर मेटल। मेटल नॉन मेटल एज वेल एज सेमी मेटल आर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल, ये आपके बोथ मेटलॉइड आर सेमी मेटल बट बिस्मथ इज मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर बनाए जाए, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है ये एसिडिक होते हैं, तो इसके सामने हम लिख लेते हैं एसिडिक नेचर। बट इनके ऑक्साइड यदि बनाए जाए, ये बन गया ऑक्साइड। ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मेटल का ऑक्साइड आपका होता है बेसिक नेचर का। तो ये आपके नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नीट और जी में पूछे गए, किसके ऑक्साइड एसिडिक हैं, तो एसिडिक है नॉन मेटल, और ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड एंटीमनी बिस्मथ का एम्फोटेरिक है आपका, तो ये हो गया आपका एम्फोटेरिक। एंड आपका बिस्मथ का ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का, तो ये हो गया आपका बेसिक नेचर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का बनाया जाए हाइड्राइड। 5 हाइड्राइड NH3 अमोनिया, PS3 को कहा जाता है आपका फास्फीन, ASH3 आर्सीन, ASBH3 एस्टिबीन, BIH3 बिस्मथीन। तो बिस्मथाइन INE एज ए सफिक्स यूज किया जाता है इन हाइड्राइड के नामनक्लेचर में। फास्फीन, आर्सीन, एस्टिबीन, बिस्मथीन, दिस इज ए नेम ऑफ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। तो अमोनिया है आपका नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड एंड बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। इन हाइड्राइडों का नेचर देखते हैं तो N3H इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए। इज एसिडिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के एसिडिक हाइड्राइड है, तो ये बनता है आपका क्वेश्चन एसिडिक हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्राजीन फार्मूला NH2NH2, दिस इज ए डाई एसिडिक बेस। ये आपका क्या है, डाई एसिडिक बेस है। 2 आपके नाइट्रोजन एटम, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड डाई बेसिक, डाई एसिडिक आपका बेस। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, यदि हाइड्राइडों की स्टेबिलिटी देखा जाए इन ग्रुप, स्टेबिलिटी इन आपका ग्रुप, तो ग्रुप में जाने पर आपके हाइड्राइडों की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है और आपका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है।
बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। तो बॉन्ड एंगल, बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीज इन ग्रुप, ये पिछली बार आया है आपका नीट का बनाया गया क्वेश्चन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डिक्रीज इन अप टू डाउन। अगर ये अप टू डाउन चला जाए तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल एंड स्टेबिलिटी, ये 3 पॉइंट आपके डिक्रीज करते हैं एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपका इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज क्यों कर रहा है? स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसका रीजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आपका नीट का क्वेश्चन ये बनाया गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मैक्सिमम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसका मैक्सिमम होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फास्फीन इज मिनिमम ड्यू टू वंडर वाल्स फोर्स। वंडरवाल फोर्स पाए जाने के कारण इसका आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मिनिमम। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ये हो गया अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, एसबीटीन, ये लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। देख रहे हैं अमोनिया का 190.2 केल्विन है, तो ये आपका हो गया डिक्रीज। तो ये है इंक्रीज, डिक्रीज, फिर इससे इसका हो गया मैक्सिमम। तो इसमें पाया जाता है अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, और फास्फीन में आपका वंडरवाल, वीक वंडरवाल फोर्स है, इसलिए इसका मैक्सिमम है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट है आपका, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है किसका? फास्फीन का। तो ये आप देख रहे हैं कि ये न तो इंक्रीज न तो डिक्रीज, जैसे जैसे यहां आपका साइज बड़ा हो जाता है तो ये आपका 185 केल्विन हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप दो क्वेश्चनों को ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक आपका जी एंड आपका नीट, बहुत बार पूछा गया है। स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेसिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड एंगल, इन पॉइंटों को आप ध्यान देंगे। बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं। स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज करता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, बट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपका इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हैलाइडों का, और हैलाइड में आप चलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का मिलता है नाइट्रोजन। स्पेशली नाइट्रोजन जो है ये ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, बट NX5 आर अननोन, ये नहीं पाया जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, रिक्त होता है, इसलिए आपका NCl5 कंपाउंड नहीं पाया जाता है, अननोन है। BiX5, X मीन्स आपका है हाइलाइड, एंड हाइलाइड आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड मीन्स X। यहां बिस्मथ पेंटा हैलाइड आर अननोन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन बिस्मथ में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसलिए बिस्मथ का पेंटा हैलाइड आपका अननोन है। फास्फोरस पेंटा आयोडाइड इज अननोन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का साइज स्मॉल है, इसलिए ये अननोन है।
तो NH5, BiX5, PI5 are unknown due to different reason, vacant d orbital, inert pair effect and small size of phosphorus। ये आपके जितने ट्राई हाइलाइट बनाए गए हैं सारे एलिमेंटों के हमने बना दिए ट्राई हाइलाइट, और ये सभी ट्राई हाइलाइट कोवैलेंट कंपाउंड हैं। जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर इंक्रीज के साथ साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ऑल ट्राई हाइलाइट आर कोवैलेंट कंपाउंड, रिएक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। जैसे ये हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड एंड अमोनिया, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये आपका क्वेश्चन आया। डाइबेसिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरस डाइबेसिक एसिड है। HCl मोनोबेसिक एसिड है। AS3 आर्सेनियस एसिड, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड, बिस्मथ क्लोराइड का बनता व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दिस इज ए ऑक्सीक्लोराइड, आर्सेनियस एसिड, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, all trihalide by hydrolysis to form many compound like oxy acid and आपका आर्सेनियस एसिड, मोनोबेसिक एसिड, इस टाइप के एसिड बनाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आपका धीरे धीरे इंक्रीज करता है।